नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज पंडित जी हमारे यहाँ आए हैं। सत्यनारायण की कथा होगी, फिर एक छोटा सा हवन है और अभी पंडित जी तैयारी कर रहे हैं कथा की। और सभी सामग्री वगैरह लगाएंगे। सबसे पहले उन्होंने हल्दी लेकर चौक पूरा, वैसे तो गोबर से भी पूरा जा सकता है, लीपा जा सकता है, पर वो जगह को पवित्र करते हैं हल्दी से। गोबर से भी कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद अब ये चौक बना रहे हैं पंडित जी। चौक बनाने के बाद अब वो इसे अच्छे से यहाँ पे अपने सभी ग्रहों की, देवी देवताओं की, अपने जो भी देवी देवता हैं उनको इस चौक में सजाकर अच्छे से बैठाएंगे। यहाँ चौकी रखी जाएगी। चौकी रखने के बाद फिर पंडित जी धीरे धीरे सभी चीज़ों को, जो भी पूजा सामग्री में आवश्यक चीज़ें हैं वो लगा लेंगे, जिससे कि फिर पूजा करते समय किसी सामग्री की आवश्यकता पड़े तो वो उस समय उनके पास वहाँ उपलब्ध हो। इसलिए वो सब व्यवस्था करके पहले फिर रखते हैं। देखिए कितना सुंदर चौक सजाया है उन्होंने, पंडित जी ने कितना सुंदर चौक सजाया है ना। बहुत लोग सजाते हैं इस तरीके से, सबका अपना अपना होता है। बहुत लोग इसे भी सुंदर सुंदर सजाते हैं। देखिए पंडित जी बहुत अच्छे से चौक सजा रहे हैं और बड़े मन से लगे हुए हैं अपने। वैसे तो ये उनका कार्य है रोज का, पर फिर भी बहुत ही अच्छे से लगन से करते हैं वो बहुत हमारे घर के ये पुराने पंडित जी हैं और हमेशा इसी तरीके से वो बहुत अच्छे से मन से करते हैं पूजा। और कथा भी बहुत अच्छी सुनाते हैं। आप लोग सुनिएगा किस तरीके से कैसे वो कथा सुनाते हैं। बहुत ही सरल भाषा में कथा सुनाते हैं। अब वो चौकी पर सभी ग्रहों की स्थापना करेंगे। ये उन्होंने चावल लिए, चावल लेके जो अपने सभी ग्रहों की स्थापना कर देंगे। फिर उन्होंने कलश की स्थापना, गणेश भगवान हम की स्थापना, कलश की स्थापना करवाते हैं। ये बाजरा लिया है और यहाँ बाजरे के ऊपर थोड़ा सा दीप डालने के बाद, बाजरा रखने के बाद, क्योंकि जब भी कथा वथा कुछ भी करवाते हैं और चौक रखते हैं तो चौक खाली नहीं रखते हैं, तो वहाँ अन्न की स्थापना करते हैं। तो ये बाजरा लिया है, गेहूँ ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, पर हमने बाजरा लिया है और इस पर पंडित जी ने कलश रखवाया। इस कलश में के ऊपर पंडित जी आम के पत्ते लगाकर और सभी चीज़ें रखेंगे वन बाय वन। अब आम के पत्ते सजा रहे पंडित जी। आम के पत्ते लगाने के बाद एक सूखा नारियल वो रखा जाएगा इसके ऊपर और फिर इसकी विधि विधान से पंडित जी पूजा करवाएंगे। ये हमारे गणेश भगवान की स्थापना की व्यवस्था कर रहे हैं पंडित जी। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपनी सभी ग्रहों की भी व्यवस्था कर दी है, ये लगा दिए हैं। अब पंडित जी अपनी पूरी पूजा की तैयारी लगभग उनकी थोड़ी बहुत समाप्त होने पे आई है। अभी वो ग्रह लगा रहे हैं। देखिए उन्होंने कितनी सुंदरता से सजा रहे हैं। कुछ पंडित जी तो इसी तरीके से उनके नाम से कर देते हैं, पर ये बाकायदा उनको स्थापना कर रहे हैं कि कौन सा ग्रह किस तरीके से, किस ग्रह का क्या कार्य है, वो सब अपना बनाते हैं, अच्छे से दर्शाते हैं। और देखिए कितने अच्छे से वो अपनी सब क्रिया अपनी तरह कर रहे हैं कि कौन सा क्या कैसे है, और चावल के माध्यम से भी सब चीज़ें बना दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे ना कि किस तरीके से कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कि चंद्रदेव हैं, ये ऐसे करके सभी देवी देवताओं का, सभी ग्रहों का की स्थापना कर रहे हैं। और देखिए कितने प्यारे तरीके से उन्होंने सबकी स्थापना करवा दी है। अब उन्होंने इसके बाद उन्होंने 9 दोने लिए हैं। 9 दोनों के अंदर अब उन्होंने पंचमेवा डाली है और ये उन्होंने सूखा गोला लिया है और चावल करके फिर अपना नारियल की स्थापना कर दी है। और बतासे, चावल, इसी तरीके से रोली वगैरह सब चीज़ वो दोने में लगा के पूजा की विधि विधान से जो भी तैयारी है वो पूरी करे जा रहे हैं। दीपक भी की भी तैयारी हो चुकी है। अब पंडित जी ने जो बेसिकली जो चीज़ें होती हैं छोटी सी, वो लौंग, इलायची, सुपारी, वो भी निकाल के एक तरफ रख रहे हैं, क्योंकि पूजा करते समय उन सब की आवश्यकता पड़ेगी। लगभग पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। अब पंडित जी विधि विधान से पूजा करवा रहे हैं। अब सबसे पहले पूजा कराते समय पंडित जी का नियम रहता है, वो अपने
जोड़े पे पूजा, अगर हम लोग जोड़े पे पूजा में बैठते हैं तो सबसे पहले पंडित जी गठबंधन कराते हैं, या तो नंद वगैरह करते हैं, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर पंडित जी बताते हैं कि किस तरीके से होता है। नहीं तो हमारे तो नंद अभी आई हुई है तो वो करवा रही हैं, अब गठबंधन करवाएंगी, जिसमें कि एक तरफ के चुन्नी में और दूसरी तरफ एक अंगूछा रहता है, उसमें गांठ लगा के नंद गठबंधन कराती हैं, फिर बाद में वही खोलती हैं और इस तरीके से पूजा की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग होने के बाद पूजा पंडित जी अभी मंत्रों से गठबंधन करवा रहे हैं और नंद वगैरह वो गठबंधन बांधेंगी, और उसके बाद पंडित जी विधि विधान से और भी जो कार्य हैं पूजा के वो संपन्न कराएंगे। इसी तरीके से गठबंधन की तैयारी हो रही है। इधर गठबंधन पंडित जी बता रहे हैं किस तरीके से बांधना है, और बांधने के बाद सभी चीज़ें आपको विधि विधान से आगे भी बताई जाएंगी। ये मेरी बेटी है, बैठी है, बड़ी चंचल है, लगी हुई है, देख रही है कि क्या कैसे है, और कभी कभी हेल्प भी करती है। छोटी है मगर हेल्प भी करती है बहुत सी चीज़ों को लेके। पूजा की लगभग ऑलमोस्ट सभी तैयारी हो गई है। पूजा में भोग में भी हमने कई चीज़ें बनाई हैं, वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं भोग में। अब पंडित जी सबसे पहले हमको शुद्ध करते हैं, गंगा जल से हम लोगों को शुद्ध करवाते हैं, सभी लोगों को हमारे हाथ धुलवाते हैं, फिर वो 3 बार जल देते हैं पीने के लिए, उसके बाद फिर एक बार हाथ धुलवाते हैं, और पूरी तरीके से हमें गंगा जल से शुद्ध करने के बाद वो हमें पूजा में बैठा लेते हैं, और पवित्र करने के बाद अपनी सभी चीज़ें पूरी करते हैं। पंडित जी आप हमें पूजा में बता रहे हैं कि किस तरीके से कैसे हमें करना है, इस तरीके से वो करते हैं। और उधर मेरी बेटी कनक बैठी है और वो देख रही है कि पंडित जी क्या करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, बस टकटकी लगा के देखने में लगी हुई है, और कि कैसे हो रहा है। बच्चों को बड़ी खुशी होती है जब अगर घर में कोई प्रोग्राम हो, 4 लोग घर में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को ही रहती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी उन्हीं को होती है, क्योंकि फिर बहुत सी चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसी वजह से पूजा में सबसे पहले बच्चों को ये है कि वेट करना पड़ता है कि पूजा हो जाएगी, उसके बाद मम्मी वगैरह पापा वगैरह उठेंगे, तब हमारे साथ ये चीज़ होगी। अब पंडित जी ने देखो पूरी तरीके से पवित्र करा चुके हैं। अब पंडित जी आगे की करेंगे, ऐसे सभी को करवा रहे हैं। अब ये मेरी सास है, इनका करवा रहे हैं, और ऐसे सबको ही करवाते हैं जितने लोग कथा में बैठते हैं। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, जो करवाना चाहे करना, खुद के बैठना चाहे वो करवा सकता है, ले सकता है चंदा में, और जो नहीं करना चाहते ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहती पंडित जी की, वो इसी तरीके से करवाते हैं। पर हम बहुत सालों से इनसे कथा सुनते आ रहे हैं, और बहुत अच्छी कथा ये सुनाते हैं, आप लोग भी सुनिएगा, ठीक है। अभी इसी तरीके से वो कर रहे हैं, और अपनी पूरी बातों लाभ कर रहे हैं इसी तरीके से कि क्या कैसे। देखिए ये मेरी देवरानी है, भाई हैं, उनका करवा रहे हैं पंडित जी। अब इधर ये मेरी जेठानी जी हैं, और इनकी पूजा इन्हें पवित्र करवा के हाथ धुलवा कर इनके ये मेरी जेठानी जी हैं। अब इन्हें दे रहे हैं गंगा जल। पहले तो हाथ धुलवाते हैं, फिर वही सबके पास सेम नियम ही रहता है, हाथ धुलाने के बाद 3 बार जल दिया जाता है पीने के लिए, फिर दोबारा हाथ धुला दे जाते हैं, और इस तरीके से कथा में बैठने के लिए। अभी मेरे ससुर जी आए हुए हैं, वो आते हैं पंडित जी का आशीर्वाद लेते, पैर छू के उनके, और फिर आगे की पूजा के लिए वो वहीं पे स्थान ग्रहण कर लेते हैं बैठने के लिए। अब लगभग पूजा की सभी तैयारी हो चुकी है, सभी लोग आ भी चुके हैं। अब पूजा की तैयारी पंडित जी करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब सबसे पहले ये पापा जी आके बैठ गए हैं, वो कैमरे के पास ही बैठे हैं, तो जिससे कि पंडित जी नहीं दिख रहे हैं, पर पंडित जी उनके साथ भी सेम वही नियम करवा रहे हैं। सबसे पहले वो उनको जल देंगे हाथ धोने के लिए, फिर उन्हें पीने के लिए देंगे, फिर उनसे फिर हाथ धुलवाएंगे। इसी तरीके से जो नियम सबके साथ हैं वही नियम कराने के बाद अब पापा उठ गए वहाँ से। पापा एक तरफ वहीं पे
उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। अब पंडित जी सबको चावल दे रहे हैं और चावल से ही पूजा स्टार्ट होती है। अब वो चावल देकर फुद करने के बाद सबको चावल देकर अब पूजा आरंभ कर रहे हैं। चावल देके संकल्प लेते हैं पूजा के शुरुआत से पहले कि हम ऐसे इस स्थान पे रहें, यहाँ के रहने वाले वाफी हैं, हमारा ये गोत्र है और हम यहाँ इस बच्चे के लिए इस तरीके से कथा करा रहे हैं, वो सब कहते हैं। और अब चावल देने के बाद पंडित जी सभी को उसी चावल में एक एक बतासा लगा के देते हैं। बतासा लगाने के लिए कह रहे हैं कि और फूल दे रहे हैं कि ये लो, ये सब आप लोग लगाइए और संकल्प लीजिए इस पूजा का। और संकल्प लेने के बाद आरंभ कीजिए, पूजा आरंभ करते हैं। तो के बाद ऐसी छोटी छोटी वार्तालाप हो रहा है, कथा होने की तैयारी हो रही है, पंडित जी अपनी तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब अपनी छोटी छोटी सब परिवार वगैरह सब साथ में हो जाते हैं एक साथ। तो फिर इसी तरीके से बातचीत होती रहती है। कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग बातचीत करते हैं। ये मेरी फ्रेंड जी बैठे हुए हैं, कोई भी कनक है, इनके बगल में मैं बैठी हुई हूँ। गोपाल अद्विक मेरा बेटा वो भी बैठा है मेरी गोद में ही। हम लोग बहुत अच्छे से पूजा की तैयारी कर रही है। संकल्प दिला रहे हैं पंडित जी। संकल्प दिलाने के बाद इनको जो हमने कल्प की स्थापना की थी ना, पंडित जी वहीं पे संकल्प दिलाने के बाद सबको जो ये फूल हैं, चावल हैं, अक्षत भी कहा जाता है इनको, और बतासे, मैं भूल जाती हूँ बार बार कि क्या क्या चीज़ें दी थी पंडित जी ने। तो वो बतासे वगैरह भी संकल्प लेने के बाद पंडित जी सबको एक स्थान पे उन्होंने जो बनाया हुआ था गणेश भगवान को, उस स्थान पे सबको कहते हैं यहाँ पे चढ़ाने के लिए। और सभी लोग संकल्प लेने के बाद सर्वप्रथम कहीं भी कोई भी पूजा होती है सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा होती है। तो इसी तरीके से हर सत्यनारायण की कथा में भी सर्वप्रथम वही पंडित जी करवा रहे हैं। और कराने के बाद अब पंडित जी सबसे पहले ये कराने के बाद आप सबको अर्पित करने के लिए कहेंगे। उसके बाद भी पंडित जी अपने आगे पूजा की क्रियाकलाप कर रहे हैं। जब तक पंडित जी कर रहे हैं आप लोग बताइएगा आपके यहाँ किस तरीके से होती है। हमारे यहाँ तो पंडित जी जिस तरीके से कराते हैं हम लोग उसी तरीके से करते हैं। ऑलमोस्ट सबके यहाँ पे पंडित जी के हिसाब से ही होती है, पर सब जगह के पंडितों के सब और हर क्षेत्र के अलग अलग नियम होते हैं। उस हिसाब से अलग अलग नियमों के हिसाब से उस क्षेत्र के पंडित जी अपनी अलग तरीके से पूजा कराते हैं। तो हम लोग तो इधर आगरा के रहने वाले वासी हैं, तो इस तरीके से हमारे क्षेत्र में पूजा होती है, तो इसी तरीके से कराई जा रही है। अब सब लोग बैठे हैं, पंडित जी संकल्प ला रहे हैं, बड़े शांति से सब लोग संकल्प सुन रहे हैं। और सुनने के बाद और प्रणाम करते हैं, उसके बाद अर्पित करने की भी वो करते हैं। ये देखिए पंडित जी ने ये सबको कह दिया है कि आप लोग सब लोग यहाँ पे अर्पित कीजिए। ये लोग सब लोग यहाँ पे अर्पित कर देते हैं गणेश भगवान के पास में। बार बार झांक के बीच में देखती कि हो क्या रहा है। अभी पंडित जी फिर चावल देते हैं सबको। चावल देने के बाद अभी इन्होंने मुझे चावल दिए हैं और हम लोग चावल लेने के बाद फिर पंडित जी संकल्प कराते हैं। अब वो फिर दोबारा वही सेम प्रोसेसर है कि सबको बतासे देंगे, चावल बतासे और फूल वगैरह देकर एक और संकल्प कराएंगे। क्या हम खाया आए और पेशाब करे आए, हमें कहाँ बैठा लो और सत्ती जो करे आए अवसत्य आज अब पंडित ये तो नहीं करवा लो, अब मत करवाओ वहाँ पंडित हम आप अब पंडित जी कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ संकल्प वगैरह को लेकर। अभी सबसे पहले तो दक्षिणा चढ़वा रहे हैं। अब वो दक्षिणा का संकल्प कराते हैं, तो वो अर्पित करा रहे हैं।
बोलो कहाँ से ले हो जाएगा बाबा जी लेके पसंद ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु विष्णु परमात्मा पुत्रमा जम्बुदि पे वतकंदे राम राज्य मथुरा मंडले बटेश्वर क्षेत्र पेनांत स्थाने संबंधो 1181 वाके 1946 माफोतम माथे माघ माथे कृष्ण पक्षे पुण्यततौ वरेवा मंगलवासराया नाम अमुक नाम है अपना नाम ले अमुक गोत्र अपना गोत्र ले अमुक नाम गोत्र सर्वदेवता पूजनम वनम दक्षिणा श्री सत्यनारायण कथा श्रवणम करे चते श्री करे साहब जो नमः चढ़ाए हो जाएगी रात बंद रात दो गिरना दो तो फिर गिरे को मतलब होना जिकोना कर लिया जी वही का तो कहाँ है बंडी के पास सारी मेरी कावेरी तो बहुत ही बढ़िया बिटिया यहाँ समय तो जाए घरे जाए तो रोज कर दे बुरा नहीं खाई लो पहले भाई को भाई 30 से करे ओम दम दम दत्ता गीतम या गीतम दत्ता ने के नाम नमो नमः और जाने जो बोल के नाम से पानी वही बैठे ठीक ओम सोदन में स्नानम या मे नमः नाम जाई क्या लगे हमारे हैं अच्छा स्नान कराएगा मैं स्नान ऊपर गया वज्राल में मिट्टी का लगाओ आगे चाहे वह जाए चलेगा मरना तो लगते हैं जंतु धर्म का मार सीधा ही नीचे बदले ना वो तो लगा भी नहीं का आगे चाहे वह पुरुष चाहे चलेगा मरना तो लगते हैं जंतु धर्म का एक रुपये तक गिर पड़ेगा जब चले नीचे रख दो नीचे चाचा को दिक्कत है ना क्या मरना तो जाएगी ले ये बहु लगाओ जो लगाएगा नीचे लगते हैं ले ओ घरे ये लो उठाओ हमारे को नीचे बालक में मोड़ा को पाँव पाँव के दूध डाल दीजिए नहीं जाते हाथ जोड़ो ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुंदरियाय लंबोदराय जगन्नाथ जगन्नाथाय नाना नागा प्रजय के गुरु सुता गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते बोलो यथेन कृतेन पूजनेन श्री गणेशाम्बिका प्रीताम नमम मेरे हाथ का जल ग्रहण करें ऐसे प्रयोग करें ऐसे पंडित जी कहाँ चलो गए पत्ता से जल छिड़क हो जाए गुरु जी को फोन वाला ठाकुर जी पर चौकी पर जगह पर छिड़की बोलते ओम गंगा गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी हरिओ गोमती नारायणी नमोस्तुते यहाँ में जिन्हें ठाकुर जी मिलाते हैं ओम दुर्गा स्नानम लज्जा स्नानम पंडित बैठे मैं पंडित जी नहीं लक्ष्मी हो गए को लक्ष्मी चीजें नहीं है लक्ष्मी को ए भगवान बना रहा बोला बना टीका लगाओ तो आता हूँ मैं हाथ लगाई थी बस आदित्य वसुरुद्य विच्छदेव मन्नाथ लगन्ते विच्छन्तु धर्मनामा चन्ताये बस बस लगाओ बस
रचना इंद्रो में चंद्वा रचना भूगान में जमेला रचना चरचने में चक्रो रखेगा तू अरोड़ा तू भाग्यवान तो आते हैं अरोड़ा भाग्यवान तो चढ़ी चढ़ाई जोड़ी मिलेगा इन्हें लोगों की अब हमने जोड़ी थोड़ा चलाई तो गौर से देखी ही नहीं अब देख रहे हैं जोड़ी में ऐसे चली जाए ये भगवान त्यो हाथ ठीक है ये तो कथा तो होगा रखन जाओ भगवान ने रखो कावेरी बात ठीक है कथा का जाना बीच में लगा बीच में नहीं आ गया अम्मा हैं तेरा भगवान ने कराओ हैं नहीं ठीक है यार ले चाचा कहाँ है बना नहीं करे बीच में करो या लंगा माला बीच में लगता बीच में बोल गणेश भगवान की जय शंकर भूषण हनुमान जी महाराज नो है गए होंगे बिन लीजिए 2 4 5 2 8 9 है है गए अच्छा अब करो शुरू चलो जोड़ो 3 पर खेल वाली है ये माला 5 दिन दबी उठा देने के सामने 5 दिन दबी माला बड़ी बड़ी फूल लगी थी अरे मुंह माला पड़ी पानी पे धरेगी बब्बर मत करो यूं वो लगाओ माइना तो वो पत्ता तुम दबो जल लगा ओम गंगा प्रेम फलपते नर्मदा का बेरी सरयू गोमती नारायणी नमो अच्युते हे गोविंद करो अब हाथ जोड़ो पहले सुन ले पहले दीपक की प्रार्थना करो दीपक दीपक ज्योति परम ब्रह्म दीपक ज्योति जनार्दन दीपक हरन्तु मे पापम दीपक ज्योति नमो नमः दीपक जो है आदमी का भ्रम रहता है दीपक है क्या चीज दीपक ज्योति है क्या चीज तुम्हारे आंखों में भी ज्योति है मैंने आकर देखा अंदर कैसे देखते वो ठीक है ना बोलो आनंद महाराज आनंद ही आनंद है जाके देखो शांति करो मौका कह रहा हूँ कहा सुनना रहे ना ध्यान दे रहे भगवान पे भगवान पे तो 24 घंटे ध्यान हो देखा आए जो चल रहा वो दीपक ज्योति क्या चीज है हाथ जोड़ ली मैंने तुम्हें कही दीपक ज्योति है क्या पहले कही तभी तुम्हारा वो तो है जाओ तुम जो शब्द कह रहे बढ़िया कह रहे हो हम क्या कह रहे हैं ये दीपक ज्योति है ये भगवान का अंश है हमने तुमने से करने में जो सुनवाई पाई है अगर ऐसे करे जाती अगे नहीं जोड़ती तो आदमी डाल रहा जाएगा मत जा फिर कभी ना रहे आज भगवान का दृश्य है जो दीपक ज्योति है हाँ ठाकुर जी क्या जोड़ो शांताकारं मुजगशयनं पद्मनाभां सुरेशं चित्राकारं वरुणेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगज्ञानं यद्वन्दे विष्णुभैरणं सर्वलोकैकनाथनं ब्रह्मा मुरारी च प्रान्तकारि भानु सती भूमि सुतो मुदच्च गुरच्च शुक्रो शनिराहु केतु सर्वे ग्रहाः शान्तकरा भवन्तु सूर्याय नवग्रह देवताभ्यो नमः ओम अन्या पूजया ब्रह्मणे क्षेत्रलोके सर्वदेवतात्वं प्रीतां नमः सब देवताओं जब दिलों में याद हो का ओ लाई गई ओम आदित्य वसुदेव देवा मंगलो निर्गंध मत्यंतु धर्म कामार्थे कहाँ करो आ जाओ ने कहता हूँ करो का आदित्य वसुदेव देवा मंगलो निर्गंध मत्यंतु धर्म कामार्थे पाँच बार पाँच तिलक लाल बनी पन्नी तिलक लाल
महाराज ठहर तो मैंने कहा चुना करो आए तिलक का ताज मुझे कथा नहीं कथा के आज कावेरी नहीं गिलेगा यार कावेरी में ऐसे नहीं गिलेगा गुरु कप्पो गुसगुल्ला खाए कावेरी खाए बाबा वो दो ले चावल ठीक है तना करे ना चावल लगाओ अरे ले ले तो ले राजा नाम में द्रो भावरम देवान विद्यान मातर मातर कोतगाला पांच वाले ले लला रोली लगाओ नहीं लगाओ भाई ये गोल सही है यहाँ नशे नहीं रहे गोल सही है नशे नहीं ना हाँ चलो लगाओ और भी चावल लगा देना चावल हाँ चावल लगा नहीं चावल इतनी सुंदर बनेगी जब इतनी आगी तो बाबा करा माता तू ऐसी अरे जय तू सुखी सो का यार जाके गिर पर मैंने क्या बात हो तुम अपने बताओ ये का बाने भगवान वो भगवान ये के बाने मैंने क्या बात हो तुम अपने बताओ भाग्यमान हो तू है ना पंडित कनक कला सीधो कलापन वाले पंडित हाँ जी भाग्यमान ये भाग्यमान तू लाड़ी है अरे माता तो है ना अरे मोय ले वादे चला ना बोले कायला में होतो ना बालंगे के बराबर नहीं केवारा मुंडा होए नहीं केवारे बगल ली कनक बनवा ले तू बना ले और जाके वो नाती के बांध दी तो फिर का कल तू बनवा ले क्या हता से सॉरी तो बा बेटा ले झोला दे अरे ले हो बोलो विष्णु भगवान की जय गोविंद भगवान की जय ऐसी बात बेटा करता हाँ आदिविक की जय आज आदिविक की नहीं हो तो कथा कर होती भैया आदिविक की जय आदि हाँ क्या शब्द रखा है आदिविक क्या कह रही है तो शंकर स्वरूप हो गया हैं? कौन है कहा? मंगल दादा के खिलाफ वाला कौन तो ना तो मंगाली बता ना तो कर फोन मेरे फोन में मोर पे फोन डाले वो तू जितने में कब बात बने भैया देव ना ना बजे ना बजाओ नहीं ब्राह्मण हाँ जैसा बजे तैसा बजा दे निकलना अंदर है नाक को बैठ करना अरे जी ने कला बनवाया बंगाली बुलवाया हाँ ये भाई आजा आजा नहीं ये बंगाली आरुण टेर रहा है आजा कहाँ है यो का सारे यहीं पर रहा हूँ बेवल अच्छी बता रहे फरूका तो नहीं जल्दी अरे तू रात दे ब्राह्मण को चल ठीक है कोई बात ना अरे नहीं झूठा मत करे मैं बजाए नहीं तो ले पूछ लो तब तो भाई ले ले
भैया जल डालो पहले वहाँ डाल दो और लेकर दे मही डलवाएं बोले लेकर बूंदे डाल दांत वाला मैं संग बजावा तो बूढ़े को बजा दे ताई को दादा घंटी के बाद भैया भैया भगवान की मौज है दूसरा नहीं चल ये पीछे कर ले सही रहो हाय मैं नरेश है बढ़िया रहो बढ़िया भाई चल ले हाँ फिर बजा रही हो कथा जब है एक अध्याय देखो बैठियो देख पानी अरे पानी है नहीं ले लो पानी भरते ले रहे हो। ये गंगा जल हुए ने ऐसे जिया के वो तो होटा बता के बजा बजा तो हरी के बता के पूछे ना तो बजा सकते तू मैं कर दूं चली का बोलो विष्णु भगवान की जय सुनो भैया हाँ संसग्रत संग में गए वो तो घंटा लगेंगे क्या हाँ नहीं जल्दी खाइयो वो नहीं जानते जानते तो हिंदी में समझ हाँ, हिंदी में ही हिंदी में कह रहे हिंदी में अपने का तो पेंटिंग बने हाँ पहले तो जितने ही कहते हैं वैसे ही एक माता है तो प्रपंच प्रपंच सर्वे सूत गुणाए खलु क्या सभी कह रहे हैं कि एक समय नैनी सारण तीर्थ में सोनागाम सभी ऋषिया साथी आचार्य ऋषि तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के पहुंचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे महाराज डेढ़ का मतलब वो नहीं भाई जा तो खा स्वास्थ्य अच्छा से मनोरंजन प्राप्त होता है उसे हम सुनना चाहते हैं ये सूद जी मेरी चला भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूँ आप लोग सावधान होकर के सुने एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और वहाँ क्या देखते हैं कि उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तो वे सोचने लगे कि किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु भगवान के पास चले गए वहाँ क्या देखते हैं कि चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूत शुक्र वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके उन देवादेव की स्तुति करने लगे वे कहने लगे कहे वाणी और मन से बड़े स्वरूप वाले अनंत शक्तिमान आदि मध्य और अंत से रहित निर्मल और सकल कल्याणमय गुण गुणों से संपन्न स्थावर जगत सृष्टि के कारण भूत और भक्तों की पीड़ा को हरने वाले परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा कहे महाभाग आप किस प्रयोजन से हमारे यहाँ आए हैं आपके मन में क्या है कहिए वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तब नारद जी कहने लगे भगवान से कहे भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों ही द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ किस थोड़े से उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो यह सब मैं सुनना चाहता हूँ उसे बता दें। तब भगवान ने कहा हे बेटा संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको मैं बताता हूँ सुनो। हे बेटा स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पूर्ण व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा कि किम फलम किम विधानम चक्रतम नैतम ततम व्रतम तत्सरम विस्तरम मृत्यु कला मकानम दो प्रभो। अरे मुझे ही बता रहे हो भगवान कि इस व्रत को करने का क्या फल है पहले तो ये बताओ इसका विधान क्या है
इस व्रत को किसने और करोगे तब वो ये पहले बताए रहे। और इसको कब करना चाहिए सब विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब भगवान कहने लगे कि हे मेरे सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मण और भाई बंधुओं के साथ में धर्म में तत्पर होकर के संध्या के समय पे भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजन बना दे, सवाया मात्रा में अधिक भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, सवाया गेहूं के चूर्ण दे, नहीं हो तो उसके बाद में साठी चावल का चूर्ण दे, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाई मात्रा में लेकर निवेदन करनी चाहिए। सवा शेर से कम नहीं बहने चाहिए। पंजीरी हाँ, ये वो तुम धनिया को दिया पंजीरी जो सवा शेर होनी चाहिए। भाई बंधुओं के साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। इसके बाद भाई बंधुओं के साथ में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य रात को गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए जो लोग आए हों वह अपने घर जाएं। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्री कंद पुराणे रेवा करने से सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय। बोलो श्री बोलो सत्यनारायण भगवान की शंकुदेव शंकु। दूसरे अध्याय में सूत जी कह रहे हैं ऋषियंते कहे तो जो अपने पुनः पूर्व काल में जिसने यह सत्यनारायण भगवान को व्रत किया था उसे भली बात विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीक काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह निर्जन वृत्ति पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी देखकर ब्राह्मण को भेष धर करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा गया, ब्राह्मण प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर घूमते रहते हो? सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला गए भगवान मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। तू जाएगी चुपे बैठो मारा कथा सुनना तो मेरा कान जाएगी। हे भगवान यदि आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे वे ब्राह्मण तुम उनका उत्तम व्रत और पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यतन पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान जो थे वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को मैं अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। इसके बाद प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने भाई बंधुओं के साथ में भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया।
हे ब्राह्मणों, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। इसके बाद ऋषियों ने कहा सूत जी से, कहे महाराज, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को और भी किसी ने किया है, हमें ऐसा सुनना चाहते हैं, हमारे में बड़ी श्रद्धा हो रही है। तो सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दूसरे अपनी धन संपत्ति के अनुसार भाई बंधुओं तथा परिवार के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच में एक लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ी बार रखकर उस ब्राह्मण के घर पे गया। प्यास से व्याकुल हुआ उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख करके प्रणाम करके उससे बोला, गए प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। वह ब्राह्मण कहने लगा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी तरह से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत अवश्य करूँगा। इस प्रकार मन से चिंता करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख करके और सुंदर नगर में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ियों का दुगुना चौगुना मूल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद में प्रसन्न हृदय होकर के वह पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर पे आया। इसके बाद उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यफल वैकुंठ लोक को चला गया। श्री पुराणे रेवा करने श्री सत्यनारायण पाया द्वितीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वैशाय नमः। वो तो ना कभी बूढ़े बैठे को ठंकारी हम पे बैठे। तीसरे अध्याय में सूत जी कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं अपने आने की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जाता और ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पथपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ में भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्कर धनराशि से संपन्न एक साधु बनिया वहाँ आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके रोक करके राजा के पास में गया और राजा को और व्रत करता हुआ देखकर विस्तार पूर्वक पूछने लगा, गए राजन, आप यह भक्ति उच्च से क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। तब राजा कहने लगा, हे साधु, पुत्र आपकी प्राप्ति की कामना से अपने भाई बंधुओं के साथ में अतुल संपन्न भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूँ। जा परमंश जा। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, है राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से तो बतलाइए। आपके कथा के अनुसार मैं व्रत और पूजन वश करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है।
ऐसे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी, ऐसा विचार करके वह गोपाल से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर पे आया। उसने अपनी भार्या से संतान प्राप्त करने वाले सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा कहने लगा कि जब मेरे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपने भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतु काल में धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके वह भार्या गर्भिणी हो गई और 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की बात दिन दिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पहले मैं जो संकल्प किया था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे अब क्यों नहीं कर रहे हैं। साधु बोला कि प्रिय ये तो दिन दिन बढ़ रही है तो इसके विवाह पर ही व्रत कर देंगे तो क्या बात है। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली बात आश्वासन कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला तो क्या देख रहा है कि घर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। इसके बाद में थोड़े दिनों बाद धर्मा के साधु ने नगर में सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को विवाह के योग्य देकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ पर का आवेदन करो, घोषणा करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा पाकर के दूत कंचनपुर नामक नगर में गया और वहाँ से एक बनिया के पुत्र को लेकर आया। उस साधु ने उस बनिया के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख करके अपनी जाति के लोगों तथा भाई बंधुओं के साथ में संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान से बनिया पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल गया। विवाह है वो सही बात है। हाँ, अब जाको मतलब जहाँ गाने का तो बहुत मुझे कहोगे अलग कहेगा ये जी विवाह में पंडित कहते का मोड़िया पूजा लग रही है तो पूजा का विवाह हम ना करते। पूजा को मतलब कहा है कि पूजा जब होते हैं तब तेल चढ़ जाते हुए कंकन बन जाते हुए पहले से कभी पता होना लड़की को क्या होता है कि ना तो फिर माने बच्चे और माँ टाइम पे हर एक आदमी पूजा करे वो भूल जाते हुए ब्याह के चक्कर में लग जाते हुए आज तो पूजा सुनता ही ना पावती क्या सुनो कहते अरे भैया पूजा को क्या होना पूजा करना हुआ भूल गया और पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रूठ गए। कुछ समय के बाद में अपने व्यापार कर्म में कुशल व साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के पास रत्नसारपुर नामक नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। इसके बाद में वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीक उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया भगवान ने। एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहीं आए जहाँ वे दोनों बनिया बैठे थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भारी चित्त से धन वहीं छोड़ गए और शीघ्र ही जंगल में छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहाँ आए जहाँ वह साधु बनिया बैठे थे। वहाँ राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों बनिया पुत्रों को बांध कर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि प्रभु हम तो चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांध कर बिना विचार किए हुए बिना पूछे हुए महान कारागार में डाल दिए गए।
भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उनका कहना बात नहीं पूछी न सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन जो था वो भी छीन लिया और भगवान के शाप के कारण बनिया के घर में उसकी जो बालिया थी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा सामान जो था चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से युक्त भूख और प्यास से दुखी होने लगी। अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित हो गए कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पे गई। वहाँ जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन को देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर पे आई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा कि पुत्री रात में तू कहाँ रो गई थी, तुम्हारे मन में क्या विचार है। कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुन करके वह बनिया की बारह व्रत करने को तैयार हो गई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने भाई बंधुओं के साथ में भगवान सत्यनारायण का व्रत किया तथा उस प्रकार प्रार्थना की गए भगवान आप हमारे पति और दमाद के अपराध को क्षमा कर दें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिखाई दिया और स्वप्न में कहा कि एक नृपश्रेष्ठ राजा, प्रातःकाल आप दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे ले लिया है, अन्यथा राज्य धन पुत्र आदि सभी तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद में प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ में सभा के मध्य में बैठ करके स्वप्न जो वह लोगों को सुनाया और कहा कि दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुर दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर बिना पूर्वक बोले थे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बनिया पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों भाजन वणिक पुत्र नपुंसक चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयभीत हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदम पूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस प्रकार इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके उनकी बेड़ियाँ खुलवाई, शौर्य कर्म करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार दे करके वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यंत आनंद किया। पहले जो धन था उसे दूना करके दिया। इसके बाद में राजा ने पुनः उनसे कहा कि साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावेशियों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण तृतीयो अध्याय बोलो श्री हरे नमः। परम सत्यनारायण भगवान चौथे अध्याय में सूत जी कह रहे हैं, ऐसा जो साधु बनिया जो था मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धंधे करके अपने नगर के लिए चल दिया। साधु ने कुछ दूर जाने पर भगवान की इच्छा हुई कि इसकी सत्यता की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई तो साधु दंडी स्वामी का रूप धर करके भगवान साधु बन करके आ गए और पूछने लगे कि हे साधु, तुम्हारी नाम में क्या भरा है। तो धन के मत में चूर होकर के दोनों महाजनों ने अवहेलना करते हुए हंसते हुए कहा कि हे दंडी स्वामी, क्या पूछ रहे हो, क्या कोई धन लेने की इच्छा है। हमारी नाम में तो कुछ नहीं है, लता पत्ते भरे हुए हैं। ऐसे निठुर वाणी सुन करके
भगवान कहने लगे जाओ तुम्हारी बात सत्य हो जाएगी। पतली है यार। ऐसा कहकर दंडी स्वामी सन्यासी भगवान रूप जो धर के भगवान कुछ दूर जा करके समुद्र में बैठ गए, समुद्र पर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात ऊपर को उतराई हुई जल में ऊपर को उठी हुई नाव को देख करके साधु बनिया अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता पत्ते देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ा। सचेत होने पर बनिया पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों कर रहे हैं? दंडी स्वामी ने श्राप दे दिया है, इस स्थिति में वे चाहे जो कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण, तभी मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद और जमात की बात सुन करके वह साधु बनिया उनके पास में ढूंढ चल दिया और वह दंडी स्वामी को देख करके उनके भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सन्मुख सामने मैंने जो असत्य वचन कहा है, अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें भगवान। ऐसा कह करके बारंबार प्रणाम करके वह साधु मानस से व्याकुल होकर के रोने लगा। दंडी स्वामी ने रोता हुआ देख करके कहा कि अरे मूर्ख, रोता क्यों है? मेरी बात को तो सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा कि हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया पे जो मोहित होता है तो उसे कुछ दिखता नहीं है। आपकी माया पे मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को रूप को नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया पे मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? ये बनिया ने की बात कही है महाराज। कथा कहो, बात मत पूछो, कथा का चलो। अरे कथा तो कहेंगे, धूप लगी जो बाजो में ना कर भूख ना लगी तो ऐसे ही होगी धीरे धीरे। समझ रहे हैं हम से चीज। ये बात साधु ने कही है कंगी कि ब्रह्मा न जाने पावा चाहे रूप को। तो सही बात है। रावण में फिर गंजा ब्रह्मा ले गो श्री कृष्ण के। हाँ सही बात है। वालों ने बजाय ले गो, भगवान ने और पैदा करते ही वैसी है। तो मैंने उन्हें पहचान पाए ब्रह्मा ने कहा भगवान को है बिना की लीला को जाने है, वो तो सही बात है। महाराज देव पूजा आता है तो हम काय को पूजा है, जो जी जानती बात है। हे महाराज, आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपने धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में धन भरा हुआ था, पुराना धन था, उसकी आप रक्षा करें। इस बनिया के भक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए, फिर राजी है गए। बनिया ने बदवा ले जाते पूजा कर सके। भगवान हरि उसके अभीष्ट पर प्रदान करके वही अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे देखा धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर भजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा कि देखो मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपने नगरी में भेज दिया। अक्षर छूट है वो नहीं, कौन सी सूली या कथा ना कह दो में जो लिखी जाता है वो। इसके बाद में उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसने अभीष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद के साथ, भाई बंधुओं के साथ
बहुत सारे धन धान्य के साथ प्रसन्न होकर के अपने नगर के निकट पधार रहे हैं। दूत के मुख से यह बात सुन करके वह महान आनंद से विवल हो गई और उस साध्वी ने सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू शीघ्र आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह जल्दी में कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। ऐसे भगवान सत्यनारायण उस पर उठ गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका के साथ धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु मनिया ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंता करने लगे। इसके बाद में लीलावती भी कन्या को देखकर बेवल हो गई और अत्यंत दुखी से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी अभी नौका के साथ में हुए दिमाग कैसे अलक्षित हो गए, कैसे खो गए, न जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अथवा सत्यनारायण भगवान का महात्मन कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह बहनों के साथ में विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादों का घड़ामू लेकर उसका अनुगमन करने के लिए उसने अपने निश्चय कर लिया सती होने का। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित सब धर्म के साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा कि या तो भगवान सत्यनारायण ने एतवाद के साथ धन दान भरी नौका का अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं, तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बार बार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। ऐसे तीनों के परिचालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, हे साधु, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई है। निश्चय ही इसके कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके हुए फिर आ जाए तो हे साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त कर लेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाशवाणी सुन करके शीघ्र ही घर पे गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। फिर आकर सबके साथ में अपने पति को देख लिया तो कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुन करके मनिया पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा भाई बंधुओं के साथ में अपने घर गया। इसके बाद में पूर्णिमा तथा संक्रांति सर्वे पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगकर अंत में हुए सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथा चतुर्थो अध्याय। बोलो श्री हरे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत्री कह रहे हैं, कहे श्रेष्ठ मणि, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तुंगा तुझ नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव भगवान का प्रसाद परित्याग करके छोड़ करके कुछ दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया, बरगद के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपवाल भाई बंधुओं के साथ में संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा वह देखकर भी अहंकार बस न तो वहाँ गया और न उसने भगवान सत्यनारायण का प्रणाम किया
इसके बाद पूजन के बाद सभी को पकड़ भगवान का प्रसाद राजा के पास में रखकर वहाँ से लौटाए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उनका संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने अपन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा सच्चा नाम कर दिया, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपबालों के पास में गया और उसने गोपबालों के साथ में भक्ति उत्तर से होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत्री कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के नृत्य को करता है और पुण्यमयी कथा को सुनता है, भक्तियुक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन दान आदि की प्राप्ति होती है, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छा से फलों से भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नारायण का व्रत को कहा, इसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष कर फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग तो काल कहते हैं, कुछ लोग सत्य कहते हैं, कोई ईश कहता है, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यदेव रूप धारण करके सभी को मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण के कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था उसे अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, सत्यनारायण भगवान का व्रत करके प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। जो लकड़हारा फिर लघुओं का राजा हुआ, अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु बनिया था। पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आदि ने भगवान को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगदु जन्मांतर में स्वयं मनु भय और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपवाल थे वह सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान सारस्वत का गौ लोक प्राप्त किया। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथाया पंचमो अध्याय। बोलो श्री हरे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान जय भैया। अरे ये करा भैया तो अकेले करो। अरे ने करने ये सब करो आप। ये कांदे जो को दिखाया है। प्लेट में डली हाथ में दबा ली।
नहीं हमें जो करे भात में डाल दी देखो हम्म मामू जो 2 महीने के बगल हो आए तो हमारी आओ लड़ाई है तो लड़ाई मिटी जाए दक्षिण को मामा माँ हमारा जाओ मैं ते हुआ तो तुम जरा आ जाओ ना अरे मैं बैठी है मैं बगल में बैठो ए तू परिवेशी नहीं का फर्म लगे राज्य ने बहुने के आगे यहीं आए तुम यहीं अरे तुम ले लेना आ जाओ का बात सरिया जा आने का 2 मिनट को कर लगड़ गया चलो हां एक आवती दे दे हूँ पीछे थे हां चले तो हाल लगी जा रही भगवान फिर जन्म में अलग अलग दे वो तुम्हें आज तो हम चाहूँ रहे हैं अलग अलग है अरे सामने के घर में तो कछु लागू आ गए पत्थर न ले आओ पत्थर के दो ना नहीं वो दोनों भी धरी का बनेगी थरिये धर तो वहाँ पीछे में और रोशनी मुसलमानी थरियां वो डाले थी 4 पत्थर ले आओ तो मैं डाल थरिये जे थरिये में डालते ये ला ये थरिये में डाल ले जा ये तो मांगो बात आप को लगा दे से अरे अरे पहले तो शादी करो नहीं तो हम कोई सामने गिरी पर पीछे को बैठो पीछे आदमी पीछे बैठो तैयार करो अरे भैया जब आ गया अरे बाबू तू तो मालिक की सेकंड की अंडर सेकंड आम की ले आम की पंडी आम की दे दो बस बहुत बाद में ले ली गला स्टार्ट करना बैठा देसी बनावट है ये कागज अंदर उससे पका है पनीर आ रहे हैं तूने यार जब डालू ऊपर ने फोड़े कौन देखो वाले घरों में क्या है ले दोनों को ले पे होता था वो क्या है कहाँ है पनीर आए तुम बैठो तो बहु क्या जोर को ले बोले तू तो नींद आ रही सोई नहीं तू जो गरीब आओ में नींद आ रहा है सोई एक कट ऐसा कर ली पंडित कहा तो सही करा नहीं कहाँ जुआते बोले पंडित होशियार है होते का वही में धरते वो मांगो वो भी जगह बाजू यार लंगती वो काड़ी लगा जो लला बस ऐसे लगाई दी जेब में कहा धल लेता हुआ है मैंने गई है मात्र लला 5,000 रुपये कम से कम धल ली नहीं करने रहो तो नहीं आई है आगे बावल जगह भगवान भगवान का ध्यान वाह ओम सूर्य नमः सूर्याय नमः ज्योतिषाय सूर्यो ज्योतिषाय सूर्यो नमः स्वाहा दिगंबरा स्वाहा कर जाओ अगन देवता की जय हो ले आता है नहीं सूर्य के क्या बता दो अरे देवता का वो लगाओ तो लकड़ियाँ सूखी धरी मुँह पर
बाल पूजा ये वो मेरे कृष्ण भगवान की मधुसूदन भगवान की वासुदेव भगवान की गोविंदाय नमो नमः। मास्टर मैंने लकड़ी में वो ना तो ऊपर धर चिंता मत करो, उसकी चीज सूखी रह जमाते नहीं ना। है गई में मान लो सही छोटा पे तो आम ले आऊँ 20 किलो और पेड़ के फाड़ के सुखाए के मैं मावा मांग रहे माता में लगातार रुआई में चंदा मांग ले दे। हाँ देखी को बंदे बना बताए नंबर भी दे अब यहाँ चार बता से वहाँ तो करते हो हम भीतर आओ देखो जो कायदे है वो जितनी आमे निकली है तो सूखी न ले आओ, तीती से ले आओ बोला थे कल ला बता से जाते वहाँ में जो है सूखी ले शक्कर हो तो बने का चिप पे जाओ अबे कहाँ है ना चप्पा तो खाली बात करो बड़े गई महाराज हम दो हम दो गए सका स्वाहा ग्रामो देवता वायु देवता चंद्र देवता आरती करो पे चलो बोलो से भगवान की विद्या है बोलो ये महाराज बड़ी गई पंडित बड़ी गई सेलवारी ये वो यहाँ जी ले लो ले तो दे ऊपर डाल दो मोद दो ले कैसा बना अब नहीं अब मोद बनी गई अभी नहीं अब मंदिर है मतलब ना बहुत आम ये की बहुत इतनी सूख जाता था दिल में मानता ना मेरे यार ये मानता दीदी अंदर है ना सत्य गाने बस गावटे फिर मंत्र जाओ तो हम तो आंटी बत्ता था कि अभी सही बड़ी को खाता है और नहीं कान दे बने दे रहा हूं आया तो एक लोटा पानी डाल दे तो सही जाते। तो ठाड़ो हो यार कितने बना रहा है वो कह रहे थे ये तो है भोले बाबा ये कंगन चढ़ाए हुए गए सो मोरा रहे वो टट्टी बकरी तो बाप नंबर नहीं आन दो क्या को कौन पावे पार पंडित तो जी मुकर रहा है अच्छा तो कीर्तन एक ना करवाए करवा ये मेरे पंजाब के गाना सुनाऊं तो बढ़िया की बुलाएंगे क्या? यार चिंता मत कर नहीं टॉप जाकर बन के चौतरा पोतरा पक्को है जाओ नहीं अरुणा वैसे तू जीवन मैंने तो आज यहाँ दे रहा हूँ तो आशीर्वाद वैसे तो ठाड़े के दे तू जीवन भरी सुखी रहे जी मैं तू दे दो आशीर्वाद ठोक के दे दो मैं कहा तीनों एक तो तीनों सुखी रहेंगी हो कौन था तो तीनों को आशीर्वाद हम जित हो रहे हो अकेले तुझे दे रहा हूँ बराबर कभी ज्यादा नहीं के बोले तो बुरे बोलो तो तो हमारी इतनी सब बोलो आशीर्वाद सबको बराबर ओ अच्छी हो चाहिए ठीक है कला वाला वो कला कला बिल्कुल कला खत्म है को भी संजो खत्म है कला है कि हमें खत्म है को तो बुखार नहीं चाहिए खत्म हो गया मेरे जल्दी खत्म हो गया कला नहीं है छोड़ो आओ मंडी में रखो वैसे तो पंडित ने बताया तो बोल रहा जितने में जे खाए लो जो भूख लग गया छोड़ दे है भूख का नाम होए लगी तो कलाए काय को खत्म कर रहे हो कलाए खत्म है वो मोड़ा जी कह रहे हैं। पैसा ना विजय देख लो कलाए तो पागल बनेगा तो बताए थे इन्होंने मारे भाई मुझे भूख लगा 3 दिन हो 3 दिन में भूख की बात है पानी बड़ा में डाले उसका लंबा हाँ राधा बेटा में पूजा है आराम आदमी आप बताओ 4 बजे ये पावे कौन अब भी भूखी कह रहे हैं वो भूख तो लगी है 2:58 तक है और बड़ी गई थी 2:58 तक है
तो बाल गोपाल है 2 बजे के 58 मिनट चलो 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 उत्तरायण भगवान बहुत जगह होंगे ये मोद अपने मोड़ा आने कर ले ये मोड़ा मोद तो करे उधर तो है आने कल मंत्र देखो जो जाम में डाले तो सीधे आ सको नो करके सीधे नो तो को जाने करती है वो सगा जानते हैं काय हो का तुम का आया अरे प्रजापते स्वाहा स्वाहा नेट वीडियो की भूल कह रहा है नहीं ओम तुम्हारा बेटा स्वाहा मन नहीं बहुत करी सागर सागर हाथ में उठा ली स्वाहा स्वाहा चढ़ा करो स्वाहा बालक बन स्वाहा स्वाहा ओम प्रणो तुम डोला के घाटों पे ना आइयो तो लक्ष्मी घाटों लगा गजानन भूतनाथ देवतां वेदयं भुजाल वज्रवां गुणा भगवान् श्री गणेश नमः स्वाहा परम मंगल मांगल्य सर्वासाध्य शरण्य गौरी नारायण नमः श्री दुर्गा नमः स्वाहा स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा 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 ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम मुंडाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम शुक्रवे नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहुवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मा बरारी ब्रह्मकारी वासुदेव भूमि सुतोकुलस्य सर्वे ग्रहाः भवन्तु नमः स्वाहा ओम भुवन स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा ओम ब्रह्मणं विजामय सुपद्यं पुरुषपरमो गुरुवारों मंत्रनाथ जिमामदार गुरुवार नमः स्वाहा दीपक में तेल डाल घी डालो कटोरी में डाल लेता है तो मेरा मर जाते फिर दादी और भगवान वो टिप्पण अलग है हाँ गाड़ी बंद जानते हैं हमारे तुरंत बड़े गए देख जाएंगे ठीक है वहाँ बैठे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा अब अभी तो मैं देखा मैं मतलब बताऊंगा तो चलिए महादेव बाबा की पूजा करवाएंगे जब नाची के दादे भरमा कर रहे ना बैठे बाजे गए आज जो मैंने लड़ना रहे अब भैया और को हम कह दिए वे जब और को बोले तो करने होने जाऊंगा बिल्कुल जब मैंने नाची नहीं बोलना लगे रो बताए तो कह रहा हूँ भूख लगी है तो केला खाए तो भूख है ना तवे तो क्या बात है ये हमारा करना जान दो बोलो बोलो चलो क्यों करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम भुवन स्वाहा ओम अग्निदेवेश्वराय नमः स्वाहा ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा अग्निवरुणाभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ओम वरुणाय
जल्दी लिया ललित ले ले गरम हो गया आओ बड़े पूरा डाल लीजिए बता डाल दे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं तोज्जमां पूर्वं नमः स्वाहा ओम कालकाय नमः स्वाहा दुर्गाय नमः स्वाहा चंडिकाय नमः स्वाहा मंत्रकटाय मातृकाय नमः स्वाहा भगवतामुखे नमः स्वाहा ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा मोगलाय नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्यै स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्यै स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्यै स्वाहा अब सुन ले ये सही कहा है सप्तशती को पाठ है लगाए मत दीजो इंद्र देवता ने किया उतरेगी हाँ दबाओ चलो श्री गणेशाभ्यो नमः स्वाहा वाणीराभ्यो नमः स्वाहा शशिपन्नभ्यो नमः स्वाहा पादपेत्र चरण कमलोभ्यो नमः स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल के देवता बड़े बूढ़े बाबा जगरे निजरे कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा क्षेत्र देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वे देवेभ्यो नमः स्वाहा यज्ञपति सैनाश्री महागणाधिपते नमः स्वाहा अब ये रहेगा कहता शिलान्य जो है तो उसमें दो नहीं करवाते हैं कोई बात नहीं कनक ओ कनक या बेटा आ जा चाचा एक ले लो लास्ट भाई आप अरे जो नहीं आती है मेरे को सीधो को सीधो लेना और पूरेगा दे दे बाबू कनक जल्दी आओ ले लो फिर आओ पीछे तो ठाड़ा हो जाओ और गणेश कनक पूरेगा वो ले ले ए सौर कनक इधर आ जाओ ले आ जा पीछे को यहाँ जाओ आ जा ले नहीं लगेगा तो नहीं ले दे दे लला सोया कनक जाओ नाती भी लेने नाती भी ले लेने ले जा लेकिन नाती भाषण करवा अकेला खिला के वाले कोई बात नहीं कनक इधर मोहन खा ले खिला के बात इधर आ बोला भगत जी की बात हो जाए बता बारेगा ले 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 उठी ले ले कहना कैसे डाली है चलो तुम अब बड़े सावस हैं जलन को बात ना लगा होने दे डाल था सुनी बात साहब छट का सब एक ही बार होना नहीं बेटा एक ही बार होना एक बार उससे वजन ये करता हाथों ले सीधे हाथों ले जब से बार से वजन डालता अब रुक आता है आओ 10 रुपये लगा जाओ हैं 10 रुपये लगा ले बोला थे आओ 1 रुपया लगा लो लगा के कहीं जैसे यार आज कनक आज मुद्रा मार ये लगाया था ओम विष्णु 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 परमात्मा तुम्हारे जगु जी पे पतगंधे रामराजे मथुरा मंडले पटे गुरु चेते कनाटे साले सम्मत 2040 माफो तम्मा दे माग मा दे कृष्ण पच्चे पुनित परिवार बहुमा सराया नाम अपना नाम ले गोत्र ले अपना सर्वदेवता पूजन सत्यनारायण कथा ओम सब देवता पूजन अर्चना पूर्ण आहुति संकल्प कर सके गति माता को लगाऊ
जय हो तुम क्या छोड़ दो जय के लिए तुमने आज तो जल्दी को आप पाँच मतलब छुई ले हाथों से जय हो महाराज जय बनदेव चलो ओम पूर्णमदाय पूर्णमदच्य शांति शांति स्वाहा डालो बच्चन मजा डालो आने की कोई ठाड़े करो करके धार पानी डालो धार टूटे नहीं हाथ तो मत दीजिए जनों के संकट चढ़ में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से सजनों के संग
महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे ओम शांति शांति पृथ्वी शांति रोदय शांति शांति वनस्पति शांति शांति हाथी देव हाथी हाथी देव में प्रभु आड़े आड़े जब भैया हाथी चौके का दूसरे सामने मत तो जा और ये बात है नहीं जगत देवता ने जगत चार जगत सामने जमा आएगा यार ओ तेरा रागन मोले लो मोड़ा मोड़ा के मोड़ा दे ऊपर बैठो महाराज बैठो खाना बनेगा हुआ है खाना बनेगा भूख लगा वो दे बना ले जा मैं 5 पूरी का निकाला हुआ है अरे दंडवत कर लो भाई के वहीं पर कम्मा लगाए लो नहीं अरुण तुम लगा चुप तुम लगा दो लगा अरे एक पूरी वाला सारी रहेगा नहीं 5 जन में तो लो जाते हैं हाँ एक चढ़ा 5 वाले खड़ा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम आरती का वारंट दे सकता है प्राणाय स्वाहा ये ले तो नहीं सोने अरे ध्यान भूख लगा प्राणाय स्वाहा आपको नहीं चलता है ओम बैठो भूख लगा प्राणाय स्वाहा लगाया मैंने 5 पूरी लगे थे मैंने ये नंबर ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा लगी उदानाय बच्चा है हाथ में ला सो तू जगी जाए आवाज हाथ में ना सो कह दे सो हम और सो इतने पे जन बज जा सो कह जाए इसका मुझे इतनी प्यारी लगती है दुनिया में खूब परमात्मा के में खावे वे मुझे प्यारी खूब है और कौन कौन जी और कौन कौन नच्चे हम कौन ले अबे तक बच्चे ने कोई उठो ये ऊपर तू बाम वो तो जने गंज ने खवा दे चल दत्ते प्लेट में दे राजू का किचन में वो गज्जे मुझ कब कोई कहां जो कब कोई जी गज्जे ही कुत्ता तू कब कोई बता रही वो छोड़ना बच्चे ने दे ऊपर वो दे खवाया तो काम को मिल जाए अभी दरिया दही में डालेगा दूध